आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा उपसर्ग का जिक्र कर लेते हैं। ठीक इसके विलोम होता है उपसर्ग, या उपसर्ग के विलोम कह सकते हैं प्रत्यय। तो हम लोग ऑलरेडी उपसर्ग पढ़ चुके हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप लोग उपसर्ग पढ़ सकते हैं। उपसर्ग में क्या होता है कि किसी शब्द के पहले हम लोग लगाकर उसके अर्थ को परिवर्तन करते हैं। इसमें ठीक क्या है? अंत में क्या है? एक प्रत्यय की परिभाषा, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है वही क्या होता है? प्रत्यय होता है। उपसर्ग में क्या होता है? जो किसी शब्द के शुरू में यानी पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उपसर्ग कहलाता है। बस डिफरेंस यही है उपसर्ग और प्रत्यय में, याद रखना है। जब भी डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन उपसर्ग एंड प्रत्यय, ठीक है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो याद रखना है जो किसी शब्द के अंत में लगे तो प्रत्यय, किसी शब्द के शुरू में यानी पहले लगे तो उपसर्ग। उपसर्ग की संख्या 22 होती है। अब प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़ते हैं। पहला होता है कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में लगने वाला। ओके, प्रत्यय को जब हम लोग तोड़ेंगे तो प्रतिजोर आय, प्रत्यय का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रतिजोर आय। प्रति कहने का मतलब होता है साथ में पर बाद में। ओके, अय का मतलब होता है लगने वाला। अय का मतलब क्या होता है? लगने वाला या चलने वाला। कहने का मतलब साथ में पर बाद में लगने वाला या चलने वाला जो होता है वही होता है प्रत्यय। ओके, जब हम लोग इसका संधि विच्छेद किए हैं तो हम लोग इसका संधि का जिक्र भी कर लेते हैं कि ये कौन सा संधि है। तो ई का य हो जाता है वह यन संधि होता है। ओके, ई का य हो जाता है यन संधि। ठीक है, तो यहाँ प्र का प्र हो गया, ती है, ती में से हम लोग स्वर वर्ण को हटा देंगे तो आधा त बचेगा यानी ई बचेगा। उसके बाद ई का क्या हो जाएगा? य, तो य ई या अ मिल के क्या हो जाएगा? ई या अ मिल के पूरा अ आ य प्रत्यय बन गया। ओके, हम लोग क्या अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रत्यय का। ओके, यथा यानी जैसे एग्जाम्पल, शब्द या धातु। यहाँ पे क्या होगा? शब्द या धातु। शब्द के अंतर्गत धातु, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, तो इसलिए मैंने शब्द यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ प्रत्यय है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, इस लाइन में मिल जाएंगे आपको। इसका निष्पन्न रूप क्या है, मतलब शब्द और प्रत्यय के मिलने से क्या बनेगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है वो मिल जाएगा आपको। ओके, हिंदी अर्थ यानी ये प्रत्यय पर हम लोग क्या करते हैं? अनुवाद भी बनाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। पठ जोर कत, पठित। कत प्रत्यय जब लगा तो क्या बना? पठित। पठित का मतलब पढ़ लिया। इस तरह होता है गम जोर कत, गत मतलब गया। हन जोर कत, हत मतलब मारा गया। जैसे राम ने रावण को मारा, मारा हो जाता है। ओके, गम जोर कतवत या कतवतु बोल सकते हैं। कतवत लिखिए या कतवतु लिखिए। ओके, तो गम जोर कतवतु क्या होगा? गतवान मतलब गया। दृश्य जोर कतवा, दृष्टवा मतलब देखकर। पा जोर तुमुन, पातुम मतलब पीने के लिए। पंडु जोर अन, पांडव मतलब पांडु की जो संतान होगा। पुरुष से जो संतान की बात की जाए वह होता है अन प्रत्यय। ओके, और स्त्री की संतान की जब भी बात की जाती है तो ढक प्रत्यय लगता है। याद रखिएगा कि ढक, स्त्री में ढक प्रत्यय होता है, ढक। ठीक है, कुंती जो ढक लगा दिए तो कौन्तेय, कुंती के पुत्र को हम लोग कौन्तेय कहते हैं यानी कर्ण को। ठीक है, कुंती की संतान हो गई। लघु जोर तल, तल प्रत्यय से मिलकर क्या बन गया? लघुता। तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लघुता है तो लघुता ही हो जाएगा, छोटा है तो छोटा ही। अश्व जोर टाप, अश्वा, यह स्त्री प्रत्यय है, ये स्त्री प्रत्यय है। आपको ये तद्धित प्रत्यय है, ये आपको कृदंत है। ये क्या है? कृदंत। ये है आपको तद्धित। और सबसे लास्ट वाला जो है स्त्री प्रत्यय है।
ओके, हम लोग एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। अश्व जो टाप क्या हो गया, अश्वा, मतलब घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी, या घोड़ा का स्त्रीलिंग कह लीजिए। ओके, सूर्य जोड़ चाप, सूर्या, सूर्य की पत्नी यानी सूर्य का स्त्रीलिंग। ओके, कुमार जोड़ ईश, कुमारी, कुमार का स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ पे प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पहला कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। हम लोग कैसे जाने हैं कि ये 4 जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट का वो कृदंत है, सेकेंड का 3 एग्जाम्पल जो है तद्धित का है, और लास्ट का 3 एग्जाम्पल जो है स्त्री प्रत्यय का है। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। ओके, कृदंत का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो कृत जोड़ अंत। कृत क्या होना चाहिए, अंत में आना चाहिए। ठीक है, कृत प्रत्यय अंत में आना चाहिए। तद्धित को तोड़िएगा तो होगा तत् जोड़ हित। ओके, ये दोनों दो शब्द से मिलकर बना है, स्त्री तो सिंगल है स्त्री। कृदंत प्रत्यय के पास आने के लिए हम लोग देखते हैं कि यह हमेशा धातु के साथ लगता है। पठ क्या है, धातु है। पठ मतलब पढ़ना, गम मतलब जाना, दृश्य मतलब देखना, पा मतलब पीना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, जो प्रत्यय धातु के साथ लगेगा वह हो जाएगा कृदंत। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर शब्दों के साथ लगेगा, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वह क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का काम क्या है, यह केवल पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाती है। तो स्त्री प्रत्यय की परिभाषा क्या कह सकते हैं, जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाती है वही क्या है, स्त्री प्रत्यय। ओके।